देश की पहली रैपिड ट्रेन को पीएम आज दिखाएंगे हरी झंडी। नमो भारत के पहले यात्री होंगे मोदी। 34 किलोमीटर तक का सफर। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर स्कूल में छुट्टी घोषित। कार्यक्रम के मद्देनजर स्कूलों में की गई छुट्टी। ऑनलाइन कक्षा संचालित करने का दिया आदेश। राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे का आज तीसरा दिन। वीडियो बनाने वालों और खाड़ी प्रवासियों से मिलेंगे। आरमूर में जनसभा भी करेंगे। जालंधर में ट्रिपल मर्डर। प्रॉपर्टी विवाद में माता पिता और भाई को 7 गोलियां मारी। हत्या कर फिल्म देखने गया, फिर थाने आकर सरेंडर किया। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर। शामिल होंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 2024 की तैयारी को लेकर करेंगे खाका तैयार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां। श्रद्धालुओं के लिए बनेगी टेंट सिटी। 25,000 लोगों के ठहरने की हो रही व्यवस्था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज नमो भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। 11:15 पर यानी अब से बस थोड़ी ही देर में साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर कार्यक्रम होगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी रैपिड रेल। सीसीटीवी कैमरों से लैस होगी ये ट्रेन और मोबाइल चार्जिंग, डायनामेटिक रूट मैप की सुविधा होगी। स्टेशनों पर हर 15 मिनट में एक ट्रेन उपलब्ध होगी। रैपिड एक्स ट्रेन में 6 डिब्बों में 1700 यात्री सफर कर सकेंगे। रैपिड एक्स ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। साहिबाबाद दुहाई के बीच हर 15 मिनट में ये ट्रेन मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप में ट्रेन की बुकिंग समेत अन्य सुविधाएं भी होंगी। तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर ये बड़ी सौगात देंगे और साहिबाबाद दुहाई के बीच हर 15 मिनट में ये ट्रेन मिल सकेगी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गाजियाबाद से अगली बड़ी खबर भी आपको हम बताते हैं, जहां पर बेंगलुरु मेट्रो के पर्पल लाइन का भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और बयप्पनहल्ली से केआरपुरम का लोकार्पण होगा और केंगेरी से चल्लाघट्टा का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन से ही होगा लोकार्पण। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि नगेरी से चल्लाघट्टा का लोकार्पण प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता दें, पर्पल लाइन का भी आज प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और बयप्पनहल्ली से केआरपुरम का लोकार्पण होगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि नगेरी से चल्लाघट्टा का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन से ही लोकार्पण किए जाने की बात सामने आई है। गाजियाबाद से खबर, बेंगलुरु मेट्रो के पर्पल लाइन का लोकार्पण आज होगा। और यात्रियों की सहूलियत के लिए चल रही कवायद के बाद देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल का संचालन होने जा रहा है। साहिबाबाद से दुहाई तक कॉरिडोर का उद्घाटन 20 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद से करेंगे। हमारे संवाददाता दाता जयवीर मावी ने ट्रेन की खूबियों पर फोकस करते हुए लोगों से बातचीत की है। यह आपको सुनाते हैं। यह प्रवेश और एग्जिट द्वार है, गेट नंबर
2 है। वहीं इसका रैपिडेक्स का स्टेशन है जहां ऊपर से रैपिडेक्स में यात्री यात्रा करेंगे और उसके बाद जब यात्री इस रास्ते से निकलेंगे तो उसके बाद यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है, जो फीडर यहाँ पर बनाया गया है, जिससे कि जो यात्री हों उनको कोई समस्या ना हो। उनके लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर रैपिडेक्स की तरफ से की गई हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर स्टॉप ट्रिप के नाम से भी एक वाहन जो कंपनी है वो यहाँ पर स्पीड ट्रिप के नाम से यहाँ पर लोगों को सुविधाएं देगी। इस वाहन के माध्यम से जो लोकल स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों को यात्रा करने के लिए यहाँ पर ये वाहन उपलब्ध कराए गए हैं एनसीआरटीसी की तरफ से। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इस जो एनसीआरटी के जो वाहन है जो स्पीड ट्रिप के नाम से यहाँ पर जारी किए गए हैं, जो चलाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो इस ई रिक्शा में बैठकर जो यात्रियों को यहाँ से उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। मैं इस जो संस्था है इनके जो अभी फ़िलहाल जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर यात्रियों को दी जाएगी, किस तरह कितने वाहन यहाँ पर चला जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम संजय त्रिपाठी है। संजय जी, स्पीड ट्रिप क्या कॉन्सेप्ट है? स्पीड ट्रिप का कॉन्सेप्ट है कि हम फीडर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आरआरटीएस के साथ में हमारा एमओयू साइन हुआ है कि जो आरआरटीएस के जो पैसेंजर हैं रैपिड रेल के जो पैसेंजर्स हैं उनको अच्छी सुविधा यहाँ से स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान तक, डेस्टिनेशन तक जो है। कितने वाहन पर मेट्रो स्टेशन है कि जो स्टेशन है वो हर स्टेशन पर कितने वाहनों की सुविधा अभी तक की गई? अभी ये निर्भर करता है कि राइडरशिप कैसी है। पैसेंजर अभी इनिशियल स्टेज में जो हम लोगों ने प्लान किया है, हर स्टेशन पे 7 से 8 रूट्स हैं अलग अलग। तो उन हर रूट्स पे जो है कम से कम 4 से 5 ऑटो जो है वो हम रखेंगे इनिशियल स्टेज में। फिर जब ये आगे रैपिड रेल का जो संचालन है वो आगे मेरठ तक जब बढ़ेगा तो भीड़ बढ़ेगी, फिर उसके हिसाब से और ऑटो उसी रूट पे बढ़ेंगे। एक सवाल उठता है कि जब ऑटो जिस तरह से तमाम ऑटो सड़कों पर दौड़ते हैं, नियमों के विरुद्ध दौड़ते हैं, तो क्या इसके लिए कोई नियम है कि एक बार की ट्रिप में कितने यात्री आप यहाँ पर बैठे? देखिए, एज पर आरटीओ नॉर्म्स इनकी जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतने ही इसमें पैसेंजर बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। अच्छा, एक सवाल और उसके बाद जब यहाँ से यात्री जाएंगे तो उसका जो किराया है, जो टैरिफ की अगर हम बात करें तो कितना होगा, किफ़ायती होगा या कुछ तय अभी तक किया गया है? नहीं, किराया तो किफ़ायती होगा और एज पर आरटीओ नॉर्म्स के हिसाब से होगा। जो गवर्नमेंट का पर किलोमीटर का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से होगा। अभी शुभारंभ होने जा रहा है और अभी तक किराए की कोई सूची जारी की गई है क्या? ये कल तक हो जाएगी, कल शाम तक जो है जारी हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रिक ऑटो के पैसेंजर्स के लिए क्या फेयर रहेगा डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए। तो यहाँ पर स्पीड टैरिफ की तरफ से तमाम जो वाहन है वो चलाए जाएंगे, जो रूट है वो बनाए जा रहे हैं। और किराए की अगर बात करते हैं तो अभी जो जैसा इन संचालकों का कहना है कि लगभग कल तक लिस्ट जारी हो जाएगी कि किस रूट पर कितना किराया तय होगा। हालांकि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे किए जा रहे हैं कि जो टैरिफ होगा वो आरटीओ के यानी कि जो ट्रैफिक के जो नियम होंगे, जो यातायात के जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार ही यहाँ पर जो सवारी हैं वो बिठाई जाएंगी और उससे ज़्यादा सवारी नहीं बिठाई जाएंगी। क्योंकि बड़ा सवाल उठता है कि जो ऑटो संचालक हैं वो कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना भी करते हैं। अब देखना होगा कि इन नियमों पर कितना नियंत्रण रहेगा और किस तरह जो यात्री हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात, मैं एक बार फिर कह दूं कि बहुत बड़ी सौगात गाजियाबाद वासियों को इस रैपिडेक्स के माध्यम से मिली है। तो कहीं ना कहीं अब एक सुविधा भी दी गई है कि यहाँ से रैपिडेक्स स्पीड के माध्यम से भी यात्री अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि स्टेशन पर उतरने के बाद यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए भटकना नहीं होगा। हर स्टेशन से उनके रूट के वाहन उपलब्ध होंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद के मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ पर आप देख पाएंगे जो रैपिडेक्स ट्रेन है उसको यहाँ ये स्टेशन है और यहाँ से स्टेशन के बाद गाड़ी मेरठ के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि दिल्ली और मेरठ की जो दूरी है वो इस ट्रेन के चलने से काफ़ी कम हो जाएगी। लोगों को तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आप देख पाएंगे कि किस तरह जो सुंदरता है आज इसको मीडिया ट्रायल के लिए यहाँ पर चलाया जा रहा है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर है इस ट्रेन में यहाँ पर दिखाए गए हैं कि जो स्टेशन होगा, जो आने वाला स्टेशन होगा
कौन सा स्टेशन होगा। वहीं डिजिटल स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन की बात करें तो तमाम जो सुविधाएं हैं, मेरठ से दिल्ली के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम होने वाली है और काफ़ी सुविधाजनक इस गाड़ी को बनाया गया है, जिससे कि जो यात्री हैं उनको तमाम सुविधाएं मिल पाए। वहीं आपको बता दें कि इस रेल का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर आज जो जनता है, आम जनता को यहाँ पर समर्पित किया जाएगा, जिसके बाद से लगातार जो मांग थी या लोगों को जो एक उत्साह था वो उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अब आपको बता दें कि ट्रेन को चलने से मेरठ और दिल्ली की जो दूरी है वो काफ़ी कम होने वाली है और तमाम सुरक्षा की बात करें तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है, जिसको लेकर कई श्रेणी की जो जांच है, जांच के बाद ही यात्रियों को यहाँ तक पहुँचने दिया जाता है, जिसके बाद जो स्टेशन है उस पर भी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि जो दुर्घटना है वो कम से कम हो और किसी तरीके की कैजुअल्टी ना हो पाए। अब आम जनता को इस साहिबाबाद से चलकर गाजियाबाद पहुंच चुकी है और गाजियाबाद पर जो साइन बोर्ड है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह अब गाजियाबाद पहुंची है और गाजियाबाद पहुंचने के बाद जब ट्रेन यहां पर रुकेगी तो उसके दरवाजे कहां खुलेंगे। उसके बाद हालांकि अगर स्टेशन की बात करें तो काफ़ी कम स्टेशन, यानी कि गाजियाबाद के बाद फुलदहर, दुहाई और दुहाई डिपो तक अभी ये ट्रेन जाएगी। उसके बाद वापसी साहिबाबाद तक पहुँचेगी। हालाँकि अगर इस ट्रेन के समस्त रूट की बात करें तो यह है दिल्ली सराय काले खां से चलकर मोदीपुरम, बेगमपुर, शताब्दी नगर, मेरठ दक्षिण मतलब इस रास्ते से मोदीपुरम तक पहुंचेगी। और जो यात्रा के समय की बात करें तो काफ़ी समय लोगों का बचने वाला है और जो स्टेशन है उन स्टेशनों की संख्या के साथ साथ ये इसमें तमाम सुविधाएं हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो यात्री है उनके लिए किस तरह सामान को जो रखने की है वो व्यवस्था स्पेशल विशेष तौर पर की गई है। वहीं स्टेशन पर आने से पहले ही आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, उसकी जानकारी होगी कि कौन से स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने वाली है और दरवाजे किस तरफ खुलेंगे। तो वहीं जो मोबाइल चार्जिंग की बात करें सामान रखने की, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग अपना लगेज लेकर चलते हैं तो सामान रखने की एक काफ़ी समस्याएं यहाँ पर दर्शकों जो यात्री हैं उनके सामने होती है। तो कहीं ना कहीं सामान रखने की जो व्यवस्था थी वो भी यहाँ पर की गई है। वहीं स्पेस की बात करें तो बीच में भी जो यात्री हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर स्पेशल विशेष जो तकनीक की बात करें तो विशेष तकनीक से इसे सुसज्जित ट्रेन इसको कहा जा सकता है। जो यात्रियों की बात करें तमाम यात्री यहाँ सुरक्षा और सुविधा के साथ अपना जो यात्रा है उसको पूरा कर सकते हैं। और फुलदहर रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड यहाँ पर लगा है, फुलदहर पहुँची है। उसके बाद दुहाई डिपो से तक ये ट्रेन अभी फ़िलहाल यहाँ से जाएगी और उसके बाद जो तमाम तरीके की जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर हो रहे हैं और देख पाएंगे कि किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था सुविधाएं यहाँ पर इस ट्रेन में रीजनल रेल रैपिडेक्स के अंदर आप देख पाएंगे कि रैपिडेक्स को किस तरह से यहाँ पर तैयार किया गया है। तमाम सुरक्षा तमाम व्यवस्थाएं इस ट्रेन के अंदर की गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन का जिस तरह उद्घाटन किया है, अभी हमने भी इसका जो निरीक्षण किया था, इसमें यात्रा की थी और उस यात्रा के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो यात्री हैं उनके लिए USB पोर्ट यहाँ पर हर सीट पर लगाए गए हैं, जिससे कि जो यात्री हैं वो अपना मोबाइल चार्ज कर सके और यात्रा का आनंद ले सके। तो जिस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर इस रैपिडेक्स ट्रेन के अंदर की गई हैं। और अब क्योंकि इस ट्रेन को आम जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरह जो सुंदर ट्रेन यहाँ पर बनाई गई है। वहीं इस ट्रेन को चलने से गाजियाबाद और मेरठ की जो दूरी है वो अब ख़त्म हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस ट्रेन को कहा जा सकता है कि एक जो केंद्र सरकार की जो योजना थी, जिस तरह की जो अब जनता को समर्पित की गई है, तो कहीं ना कहीं आम जनता भी इस फैसले से खुश है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि स्टेशन के ऊपर जो मार्ग चित्रण है लगाया गया है कि यहाँ पर तमाम रूट दिया गया है कि किस कितने स्टेशन किसके बाद कौन सा स्टेशन आएगा। इस
ट्रेन के चलने से दिल्ली और मेरठ की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जो समय है, जो यात्री हैं जिन्हें रोज़ दिल्ली से मेरठ आना होता है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर इस विकास में भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग जब दिल्ली से मेरठ जाते हैं या फिर मेरठ से दिल्ली अपने रोज़गार के लिए आते हैं तो काफ़ी समय उनका सड़कों पर खर्च होता है। हालांकि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बनने के बाद से इस यात्रा की जो दूरी थी वो काफ़ी कम हुई थी, क्योंकि लेकिन अभी भी जो लोग प्राइवेट अपने वाहनों से दिल्ली और मेरठ की यात्रा करते हैं उनको जाम से जूझना पड़ता है। जो सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करते हैं उनका काफ़ी समय यात्रा में ही खर्च हो जाता है। लेकिन इस ट्रेन के चलने से, इस रैपिडेक्स के चलने से जो समय है, दिल्ली और मेरठ का जो समय है वो काफ़ी कम होने वाला है और जो लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद यानी कि दिल्ली एनसीआर के विकास कार्य को अगर बात करें तो एक मील का पत्थर साबित होने वाली है ये मेट्रो ट्रेन। अब देखें कि किस तरह इसके जो दरवाजे हैं वो बंद हुए हैं, हालांकि घोषणा कर दी जाती है कि दरवाजे बंद होंगे और खुलेंगे। तो अब ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। देखिए किस तरह जो ट्रेन के जो दरवाजे हैं वो लगातार अभी ट्रायल वर्जन पर दिखाए जा रहे हैं कि खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। वहीं अब जब ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी तो तमाम जो लोग हैं उनको तमाम सुविधाएँ यहाँ पर मिलने वाली हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अमरोहा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 3 दोस्तों की पानी में डूबकर मौत हो गई है। गंगा नहर में तीनों ही दोस्त नहाने गए थे और 15 घंटों के बाद गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। एक ही परिवार के तीनों मृतक बताए जाते हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे हैं जिले के आला अधिकारी। थाना सैद नकली जिहाल गांव के गंगा नहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया कि गंगा नदी में नहाने के लिए गए थे और उस दौरान डूब गए। बताया जा रहा है एक ही परिवार के तीनों ही मृतक हैं, जिसके चलते परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अमरोहा से खबर है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर माफ कीजिएगा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर खुर्शा देहात पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पैर में गोली लगने से लुटेरा अश्विनी घायल हुआ है और घायल बदमाश पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज होने की बात। कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक और कुंडल बरामद हुए हैं। नेशनल हाईवे 91 पर 4 दिन पहले बाइक सवार महिला से कुंडल लूटे थे। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर बाइक सवार महिला से कुंडल लूटे थे। घायल बदमाश पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर NH 91 पर 4 दिन पहले की बात सामने आई है। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। तो पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और खुर्जा देहात पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पैर में गोली लगने से लुटेरा अश्विनी लंगड़ा हुआ। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें। घायल बदमाश पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। तो घायल बदमाश पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज होने की बात फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पैर में गोली लगने से लुटेरा अश्विनी
घायल हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे अयोध्या से। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर रामलला का मंदिर सोने से जड़ने की तैयारी है। राम मंदिर में गर्भगृह से लेकर शिखर तक सोना लगेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्णय लिया था। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में दी गई थी हरी झंडी। बोर्ड के 18 में से 14वें प्रस्ताव का सदस्यों ने किया अनुमोदन। गर्भगृह और भूतल के 18 दरवाजे होने को स्वर्णजनित और स्वर्णजनित करने की जिम्मेदारी मुंबई के कारोबारी को भेंट में मिले सोने चांदी के आभूषण ईंट में होंगे तब्दील और सीएम योगी की मौजूदगी में राम स्तंभ लगाने का होगा श्री गणेश। रामनगरी अयोध्या के मणि पर्वत पर लगेगा राम स्तंभ। मणि पर्वत, सूरजकुंड, भारतकुंड, गुप्तहरी घाट पर राम स्तंभ लगाए जाएंगे। भेंट में मिले सोने चांदी के आभूषण ईंट में तब्दील होंगे। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। मणि पर्वत, सूरजकुंड, भारतकुंड पर लगाए जाएंगे। अयोध्या से खबर है, रामलला का मंदिर सोने से जड़ने की तैयारी है। तो अयोध्या से यह बड़ी जानकारी, जहां पर रामलला का भव्य मंदिर सोने से जड़ने की तैयारी है और राम मंदिर में गर्भगृह से लेकर शिखर तक सोना लगाए जाने की बात। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़ी अहम खबर आपको हम बता दें। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में दिखाई गई थी हरी झंडी। बोर्ड के 18 में से 14वें प्रस्ताव का सदस्यों ने अनुमोदन किया है। गर्भगृह से लेकर शिखर तक इसे विशेष रूप से बनाए जाने की बात और भूतल के 18 दरवाजों को स्वर्णजड़ित करने की बात। स्वर्णजड़ित करने की जिम्मेदारी मुंबई के कारोबारी को दी जाएगी, ऐसी भी बात सामने आ रही है। फिलहाल आम खबर आपको बता दें। और भेंट में मिले सोने चांदी के आभूषण ईंट में तब्दील होंगे। तो भेंट में मिले सोने चांदी के आभूषणों को ईंट में तब्दील किया जाएगा। अयोध्या से खबर, रामलला का मंदिर स्वर्ण जड़ित करने की तैयारी है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो मणि पर्वत पर लगाए जाने की बात, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में हरी झंडी की बात सामने आई। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राम मंदिर में गर्भगृह से लेकर शिखर तक सोना लगाया जाएगा और इसे स्वर्ण जड़ित बनाए जाने की बात सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आते हैं। अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सोने चांदी की दुकान को बनाया निशाना। चोरों ने 75 लाख रुपए के आभूषण की चोरी की और चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 100 किलो चांदी व 400 ग्राम सोने के आभूषण चोरी हुए हैं। दुकान मालिक ने 75 लाख रुपए की चोरी की तहरीर दी है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम। तो मामले की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है। 75 लाख रुपए के आभूषण चोरी किए जाने की बात सामने आई है। सौ किलो चांदी और 400 ग्राम सोने के आभूषण चोरी किए गए हैं। दुकान मालिक ने 75 लाख रुपए की चोरी की तहरीर दी है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सोने चांदी की दुकान को निशाना बनाया गया। 75 लाख रुपए के आभूषण चोरी किए जाने की बात सामने आई है। चोरों ने 75 लाख के आभूषण की चोरी की है। चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की सूचना मिलते ही फोरेंसिक की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची है। लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने 75 लाख रुपए के आभूषण की चोरी की है। और फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा गाजियाबाद लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं और रैपिड रेल की बड़ी सौगात आज जनता को मिलने जा रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं और रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा दें, जहां पर रैपिड रेल की शुरुआत, जिससे आम जनता को मिलेगा बड़ा लाभ। रैपिड ऐप का भी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। इस ऐप के माध्यम से आम जनता इसकी टिकट्स की बुकिंग कर सकेगी। इसके साथ ही बाकी की जानकारियां भी इस ऐप पर उपलब्ध होंगी। तो रैपिड ऐप का भी लॉन्चिंग किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद नजर आ रही हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को सौंपी गई है। तो देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं गाजियाबाद से, जहां पर ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री ने खुद भी इसका इस्तेमाल किया। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां पर इंतजार खत्म हुआ। ये बड़ी सौगात आम जनता को प्रधानमंत्री ने सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां रैपिड रेल की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को सौंपी गई है। रैपिड रेल की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी सौगात आम जनता को दी है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड रेल प्रधानमंत्री की ओर से सौगात दी गई और तैयारियों का जायजा लिया है। एक तरफ प्रशासन ने यहां पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर विशेष इंतजाम किए थे। तो देश की पहली रैपिड रेल के उद्घाटन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ी सौगात आम जनता को सौंपी गई है। देश को पहली रैपिड रेल की सौगात मिली है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर, जहां पर प्रधानमंत्री ने रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। और सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद। पहली रैपिड रेल में 8 कोच होने की बात, ये विशेषताएं इस रैपिड रेल की। रैपिड रेल का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली टू मेरठ इस रैपिड रेल को लेकर ये सफर करेगी और देश को पहली रैपिड रेल की बड़ी सौगात मिल चुकी है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये सौगात मिल चुकी है। देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो रोड मैप है उसकी भी पूरी तरीके से विस्तार से जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने पहली रैपिड रेल का उद्घाटन किया है।
देश को पहली रैपिड रेल की सौगात मिल चुकी है। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म हो चुका है। आम जनता को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से सौंपी गई है। और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर पूरे डिपो का निरीक्षण किया है प्रधानमंत्री ने। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गाजियाबाद के साहिबाबाद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ में ही मौजूद हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पहले रैपिड रेल का नाम नमो भारत रखा गया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म हो चुका है और पहली रैपिड रेल में 6 कोच हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। पहली रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ है। रूप से तैयार की गई है। भारत के अंदर इस ट्रेन को तैयार किया गया है और जो तमाम सिस्टम है वो भी भारत में तैयार किए जा रहे हैं। से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक RRTS कनेक्ट ऐप को भी लॉन्च किया है और उन्होंने खुद यहाँ पर टिकट लेकर लिया है। नमो भारत ट्रेन का पहला टिकट उन्होंने लिया है और वो तो दिल्ली टू मेरठ सुपरहिट सफर अब ये रैपिड रेल करने वाली है। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब प्रधानमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाकर इस रैपिड रेल को रवाना किया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली रैपिड रेल में 6 कोच होने की बात सामने आई है और रैपिड रेल, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने पहली रैपिड रेल का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब उन्होंने सबसे पहली रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया है इस ट्रेन को। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनके साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी मौजूद रहीं और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद पहला टिकट भी लिया है। और देखिए, इस रैपिड रेल के साथ साथ रैपिड ऐप का भी लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से आप इस में सीट बुकिंग, टिकट बुकिंग, इस तरीके की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। देश को पहली रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से सौंपी गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी है। आम जानकारी, गाजियाबाद के साहिबाबाद में कार्यक्रम हुआ जहां प्रधानमंत्री पहुंचे और प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ी सौगातें आम जनता को सौंपी गई हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे इस कार्यक्रम में और पहले स्टेशन में भी विशेष चीज़ों को यहाँ पर लगाया गया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पहली रैपिड रेल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। नमो भारत की ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने देश की जनता को सौंपी है, प्रदेश की जनता को सौंपी हो। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली टू मेरठ सुपरहिट सफर की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ये विशेष सौगात प्रधानमंत्री ने आज दी है। देश को पहली रैपिड रेल की ये सौगात मिली है और देखिए, इस रैपिड रेल के आ जाने से अब सफ़र और ज़्यादा आसान होने जा रहा है क्योंकि कम समय में ज़्यादा दूरी आप तय कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पहली रैपिड रेल का उद्घाटन कर दिया है। तो पहली रैपिड रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। देश की पहली रैपिड रेल का इंतज़ार खत्म हो चुका है। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म हुआ है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहां पर रही। और पहले सेक्शन की बात करें तो 5 स्टेशन इस पहले सेक्शन में बनाए गए हैं और पहले रैपिड रेल का नाम नमो भारत रखा गया है। तो पहली रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत है। दिल्ली टू मेरठ सुपरहिट सफर, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म हुआ
और गाजियाबाद में साहिबाबाद में कार्यक्रम, गाजियाबाद के साहिबाबाद में ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पहली रैपिड रेल में 6 कोच होने की बात सामने आई है और देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री ने पहली रैपिड रेल का उद्घाटन किया और इंतजार खत्म हो चुका है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मौजूदगी रही है। और पहले रैपिड रेल का नाम नमो भारत रखा गया है। तो पहली रैपिड रेल का नाम नमो भारत। देश को पहली रैपिड रेल की सौगात मिली है। यह आम खबर आपको हम बता दें। पहली रैपिड रेल में कुल 6 कोच और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने पहली रैपिड रेल का उद्घाटन कर दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया गाजियाबाद के साहिबाबाद में कार्यक्रम, जहां पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने रैपिड ऐप को भी लॉन्च किया है। और इस ऐप के माध्यम से आप इस ट्रेन से जुड़ी कई ऐसी सुविधाएं हैं विशेष तौर पर जो आपको इस ऐप पर मिलती हैं, जैसे कि ट्रेन बुकिंग और सीट बुकिंग को लेकर आप इस ऐप पर ये लाभ उठा सकते हैं सुविधा का। उसकी भी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री ने यहाँ पर की है और इसके साथ ही हरी झंडी दिखाकर इस देश की पहली रैपिड ट्रेन को रवाना किया है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर देश को पहली रैपिड रेल की सौगात मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और 6 कोच इस रैपिड रेल में बनाए गए हैं। देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने पहली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया। और यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पहली रैपिड रेल में 6 कोच होने की बात, नमो भारत की विशेष सौगात। प्रधानमंत्री ने पहली रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे हैं। तो पहली रैपिड रेल का नाम नमो भारत रखा गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली टू मेरठ सुपरहिट सफर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देश को पहली रैपिड रेल की सौगात मिल चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। 6 कोच इस पहली ट्रेन में है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। पहले सेक्शन में कुल 5 स्टेशन होने की बात सामने आई और कार्यक्रम में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कार्यक्रम, सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। को रवाना किया और उसके बाद अगली जो ट्रेन है उसके अंदर वो खुद बैठे और यूपी के गाजियाबाद से इसे शुरू किया गया है और ये देश की पहली रैपिड रेल है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। उस दौरान आप देखिए यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और एनसीआरटीसी के अधिकारियों की अगर माने तो इस ट्रेन में देखने में तो ये बिल्कुल मेट्रो की ट्रेन जैसी है, लेकिन इसकी कोच
सामान वाहक है और इसके साथ ही मिनी स्क्रीन जैसी सुविधाओं से ये लैस है, यानी इसको मेट्रो ट्रेन से भी ज्यादा बेहतर बनाए जाने की कोशिश की गई है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और मेट्रो की गति की बात करें तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जबकि इसकी गति इससे ठीक दोगुनी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर इसका जो नाम है उसके हिसाब से जाए, यानी रैपिड ट्रेन, यानी और ज़्यादा तेज़ी के साथ चलने वाली। आमतौर पर मेट्रो की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, लेकिन इस ट्रेन की, इस रैपिड रेल की स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटे किया गया है। यह आम खबर आपको हम बता दें और तस्वीर आप देखिए जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर स्टाफ के लोगों से मुलाकात की है। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर भारत में कार्यान्वित होने वाली पहली IRCTC परियोजना है, जिसके बाद दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर और दिल्ली पानीपत का कॉरिडोर होगा। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और रैपिड रेल की ये बड़ी सौगात, जिससे आम जनता को बड़ा लाभ होगा। और अगर इसकी बात करें तो इसमें सुविधाएं भी खूब मिलने वाली हैं। इसका किराया भी सस्ता है, प्रीमियम कोच होंगे जो कि वाईफाई के साथ लैस होंगे, शानदार सुविधाएं इसमें होंगी, इसका किराया भी सस्ता होने वाला है। देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार अलग अलग मोर्चों पर काम कर रही है और इसी के तहत प्रधानमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी है। हालांकि पहले चरण की बात करें तो ये रैपिड रेल साहिबाबाद और दुहाई के बीच चलेगी, लेकिन इसके 6 महीने के बाद रैपिड रेल को मेरठ तक चलाया जाएगा। रैपिड रेल की रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी काफ़ी तेज़ गति से यह आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। और कई शानदार सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। यात्रियों को सफ़र करते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर यहाँ पर खास फीचर्स भी इसमें लगाए गए हैं। और इसका डिज़ाइन की बात की जाए तो एग्रोनॉमिक रूप से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसमें एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। हर सीट पर ऑनबोर्ड वाईफाई, लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट्स होंगे और रैपिड रेल में CCTV, डायनामिक रूट की मैप की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसे बेहद खास बनाया गया है ताकि आम लोगों को कई सुविधाएं इस रैपिड रेल के भीतर मिल सकें। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर रैपिड रेल की बड़ी सौगात, मोबाइल चार्जिंग, डायनामेट्रिक रूट मैप की सुविधा इस रैपिड रेल में उपलब्ध होगी। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म हो चुका है। देश को नमो भारत, देश की पहली रैपिड ट्रेन मिल चुकी है जो कि आपको आपके गंतव्य तक तेज गति से कम समय में पहुंचाएगी। और इस ट्रेन में, पहली ट्रेन में 6 डिब्बे लगाए गए हैं। रैपिड एक्स ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है। इसकी बात करें तो ये बेहद शानदार सुविधाओं से लैस होगी जो कि आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद है। हर एक सीट पर आपको वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स मिलने वाले हैं। नमो भारत को हरी झंडी खुद प्रधानमंत्री ने दिखाई है। उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में इसकी शुरुआत साहिबाबाद से दुहाई तक, जबकि इसके बाद ये मेरठ तक चलाई जाएगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस दौरान रेल के भीतर जाकर प्रधानमंत्री ने स्टाफ से मुलाकात की है। जो लोग यहाँ पर सफर करने के लिए पहुंचे थे उनसे भी बातचीत की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। रात 11 बजे रैपिड एक्स ट्रेनों का परिचालन खत्म होगा और हर 15 मिनट पर स्टेशन से आपको ये मिलने वाली है। पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई के बीच इसको चलाया जाएगा और 6 महीनों के बाद ये मेरठ तक का भी सफर करने लग जाएगी। और 5 स्टेशनों का सफर पहले सेशन के बीच में होगा। 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेशन में 5 स्टेशन है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कल से इसे आम लोगों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। तो कल से इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रैपिड रेल चलने वाली है। इसे मेट्रो ट्रेन से भी बेहद खास बनाया गया है, यानी मेट्रो से कहीं ज्यादा सुविधाएं इस विशेष ट्रेन में आपको मिलने वाली हैं। मेट्रो की अगर स्पीड की बात की जाए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी स्पीड रहती है, जबकि रैपिड रेल इससे ठीक 2 गुने से भी ज्यादा स्पीड पर चलती है। यानी 160 से 180 की स्पीड में रैपिड ट्रेन चलने वाली है, जो कि आपको बेहद ही कम समय में आपके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेगी। और इसके साथ ही इसके अंदर जो सुविधाएं हैं वो बेहद खास है। आपको वाईफाई की सुविधा मिलने वाली है।
और हर चेयर के पास में अगर बात करें तो आपको चार्जिंग पॉइंट, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आपके लिए सफर करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म हो चुका है। देश को पहली रैपिड ट्रेन की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने सौंप दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इस कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहे। इस ट्रेन की बात करें तो महिला यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उनके लिए कोच भी आरक्षित कर दिया गया है, यानी महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आप कम किराए पर सफर कर सकते हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक प्लग इन वाले चौड़े दरवाजे होंगे जो कि हवा के शोर को कम करने का काम करेंगे, यानी आपको इसके भीतर किसी भी तरह की एक्स्ट्रा नॉइस भी नहीं सुनाई देने वाली है। बेहद खास तकनीकी के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। इनोवेटिव ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम तकनीक को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें ऑडियो विजुअल घोषणा की मदद से यात्रियों को अगले स्टेशन, स्पीड और बाकी जानकारियों के बारे में बताया जाएगा, यानी आने वाला कौन सा स्टेशन है, वर्तमान में आप किस स्टेशन पर हैं, ये सारी जानकारी आपको ऑडियो विजुअल घोषणा के माध्यम से दी जाएगी। इस ट्रेन की स्पीड क्या है, ये सभी जानकारियां भी आपको यहां पर मिल सकेंगी। तो रैपिड रेल शुरू हो चुकी है, कल से इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। प्रीमियम कोच और वाईफाई के साथ इसमें बेहद शानदार सुविधाएं आम जनता को सौंपे जाने की बात सामने आई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। स्टेशनों पर हर 15 मिनट में एक ट्रेन उपलब्ध होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल इस वक्त की आम खबर, जहां पर हर 15 मिनट में एक ट्रेन उपलब्ध होने की बात और रैपिडेक्स ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने की बात सामने आई है। प्रधानमंत्री की ओर से यह बड़ी सौगात सौंपी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी सौगात सौंपी गई है। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इस रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस दौरान की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान यहां पर लोगों से, ट्रेन के मौजूद भीतर लोगों से बात की है और नमो भारत की ये विशेष सौगात प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को सौंपी गई है। आम लोगों के लिए कल से इसे खोल दिया जाएगा और ये आम लोग भी अब इसमें सफर कर सकेंगे। पहले चरण की बात करें तो ये साहिबाबाद से दुहाई के बीच में चलाया जाएगा और 17 किलोमीटर का ये सफर है, जिसमें 5 या 6 स्टेशनों की बात सामने आई है। ऐसे ही कुछ बनाया गया है और इसे और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, इसके लिए 6 महीनों के बाद इसका जो अगला सेशन होगा वो इसे साहिबाबाद से मेरठ तक चलाया जाएगा। तो पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म हो चुका है। पहले सेशन की बात करें तो इसमें 17 किलोमीटर का सफर है, जो कि ये 5 स्टेशनों के बीच तय करेगी। अलग अलग स्टेशन बनाए जाएंगे और मोबाइल चार्जिंग, डायनामिटिक रूट मैप की सुविधा भी इस ट्रेन के भीतर ही आपको मिलने वाली है। तो ये रैपिड रेल की बड़ी सौगात है जो प्रधानमंत्री ने सौंपी है। हर 15 मिनट में आपको स्टेशन पर एक ट्रेन उपलब्ध होगी। 6 डिब्बों में 1700 यात्री सफर कर सकेंगे, यानी एक डिब्बे में जो यात्रियों की संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इसके किराए की बात करें तो आपका किराया भी कम रहने वाला है। और इसकी स्पीड की बात करें तो मेट्रो से 2 गुनी स्पीड पर यह ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी, जो कि आपको आपके गंतव्य पर कम समय में पहुंचाएगी। और अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं, जहां केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर